ये था कि मैंने एक बंदे से पूछा था, मैंने कहा यार आप लोग तो मतलब वो एक इदारे में था, एक इदारा है हमारे यहाँ PSQCA, ये इदारा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की क्वालिटी कंट्रोल करता है। सही है। हर प्रोडक्ट में चाय पत्ती, पानी, मिनरल वाटर, हर जगह में ना पाकिस्तान का छोटा सा झंडा लगा होता है PSQCA। क्वालिटी तो उन रिक्शे में भी है, बाइकों पे भी है हमारे यहाँ। तो मैंने कहा था आप खाने पीने की चीज़ों को की क्वालिटी कंट्रोल, बोला नहीं हम लोग कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज़ मार्केट में आई है 500। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं आज़िका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है गडकरीज ड्रीम डबल डेकर फ्लाइंग बस। एक्सक्यूज मी, फ्लाइंग बस। देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है 600 किलोमीटर्स रेंज कार लॉन्च्ड बुलेट ट्रेन गडकरीज ड्रीम कार। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने रेलवे मंत्री को कहा कि आपको बुलेट ट्रेन अगर चलाना होगा तो मैं कल परमिशन देने के लिए तैयार हूं, लैंड तैयार है, आप चला दो। मनोहर लाल जी, अब पॉइंट्स की बात छोड़ दो, मैं आपके पास वीडियो भेज देता हूं आज रात को। डॉफल मेयर करके ऑस्ट्रिया की कंपनी है, उन्होंने डबल डेकर बस हवा में चलाई है। 100 लोग हवा में उड़ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं दिल्ली से गुड़गांव हवा में चलने वाली डबल डेकर बस चला दूंगा। आप जीएसटी का और पावर का केवल मुझे प्रस्ताव भेज दो, बाकी आपसे 1 रुपया नहीं मांगू। इस देश में डीजल और पेट्रोल को हद्दपार करना है और मैंने अभी घोषणा की कि 5 साल में पेट्रोल को समाप्त करेंगे। आज ही मेरे पास टीवीएस कंपनी के मालिक आए थे, तो बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि मैं टीवी क्या में इलेक्ट्रिक की स्कूटर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। अब हिंदुस्तान में बनी हुई टाटा और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार 1-1 साल नहीं मिल रही है। और मनोहर लाल जी, अब भारत सरकार में मेरा भी विभाग है, हम सब लोग मिलकर 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस लेने की बात कर रहे हैं कि 3 साल के अंदर डीजल की बसेस समाप्त हो जाएगी, तब भंगार में निकाल दो। इसमें फायदा है आपका। एक तो कार 1200 किलोमीटर चलेगी, मेरी कार 600 किलोमीटर चलती है एक बार गैस भरने से। ये सबसे सस्ता है। हवाई जहाज इसके ऊपर चलेंगे, इसके ऊपर रेलवे चलेगी और इसके ऊपर फैक्ट्री चलेगी। कोयला, पेट्रोल, ऑयल बंद हो जाएगा। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि जो बोलता है केवल, जिसको डाउट होगा उसको मैं बोलता हूं आ जाओ, मैं सब प्रयोग करता हूं। मेरे लेबोरेटरी में सब गाड़ियां हैं। मैंने रेलवे मंत्री को कहा कि आपको बुलेट ट्रेन अगर चलाना होगा तो मैं कल परमिशन देने के लिए तैयार हूं, लैंड तैयार है, आप चला दो। पर आप निश्चित रूप से इसकी लागत 1 लाख करोड़ रुपए है और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा होगा। और अभी जो सवाई माधोपुर तक यहां से जो रास्ता है उसका तो आदरणीय संसद भी यहां उपस्थित है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 3-4 महीने में प्रधानमंत्री का समय लेकर इसका उद्घाटन भी हम कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बात जरूरी है कि मनोहर लाल जी ने और उनके सिविल सचिव ने मुझे अभी मांग की, और वो ये है कि ये हाईवे जब बन जाएगा तो इसका पीसीयूज 50,000 के ऊपर जाने वाला है 1 साल के अंदर। और इसको दिल्ली जयपुर लिंक को जोड़ने के लिए स्वाभाविक रूप से आप बोल रहे हो वैसे डबल डेकर एक अच्छा डिजाइन बनाना पड़ेगा। और वो डिजाइन बनाकर हम लोग जब भी जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये पूरे सोना के रोड को ऐसा बना देंगे कि आपको निश्चित रूप से दिल्ली मुंबई हाईवे में आप 25-30 मिनट में पहुंच जाएंगे गुड़गांव से, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां से मुंबई तक मैं उसको ई हाईवे बनाना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक हाईवे, ताकि यहां इलेक्ट्रिक का ट्रक अब मैं लॉन्च कर रहा हूं। 40 टन का माल जाएगा ट्रक इलेक्ट्रिक का, ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक का। अब आने वाले समय में बसेस इलेक्ट्रिक की, कार इलेक्ट्रिक की, स्कूटर इलेक्ट्रिक की। पेट्रोल के लिए अगर 10 रुपए लगता है तो इलेक्ट्रिक के लिए 1 रुपया 1.5 रुपया लगता है। इस देश में डीजल और पेट्रोल को हद्दपार करना है और मैंने अभी घोषणा की कि 5 साल में पेट्रोल को समाप्त करेंगे। अब इलेक्ट्रिक के व्हीकल आ रहे हैं। मैं जब कहता था तो लोग बोलते थे चार्जिंग कैसे होगा, कहां होगा, क्या होगा। अब सब हट गया।
आज ही मेरे पास टीवीएस कंपनी के मालिक आए थे, तो बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि मैं टीवी क्या में इलेक्ट्रिक की स्कूटर की डिमांड बहुत बढ़ गई है। अब हिंदुस्तान में बनी हुई टाटा और महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार एक एक साल नहीं मिल रही है। और मनोहर लाल जी, अब भारत सरकार में मेरा भी विभाग है, हम सब लोग मिलकर 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस लेने की बात कर रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं, आप हरियाणा में एक निर्णय कर दीजिए कि 3 साल के अंदर डीजल की बसेस समाप्त हो जाएगी, तब भंगार में निकाल दो। इसमें फायदा है आपका। एक डीजल की बस चलती है तो 100 से 110 रुपए किलोमीटर खर्चा है, और हमारे एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बस का खर्चा 41 रुपए पर किलोमीटर है। तो आपका 25% बस का रेट कम करा दो और हरियाणा की जनता को एयर कंडीशन बस में घुमाओ, और आपको बताता हूं आपको फायदा ही फायदा मिलेगा ट्रांसपोर्ट को, ये मैं बता रहा हूं। और इसलिए ये इलेक्ट्रिक बस के लिए आप पहले शुरुआत करिए। दूसरी बात, आपने ट्रॉली बस की है। ट्रॉली बस यानी ट्राम है जो टायर पे चलती है, जो केबल लगाकर चलती है। आप मुझे प्रस्ताव भेज दो। अब आपने भेजा ही नहीं, तो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में और हमारे जनरल वीके सिंह साहब के गाजियाबाद और नागपुर के लिए पायलट प्रोजेक्ट को प्रस्ताव तैयार कर दिया है। आप भी भेज दो, मैं ट्रॉली बस चला दूंगा। उसका टिकट 41 रुपए से भी 30 रुपए किलोमीटर आएगा, क्योंकि उसमें लिथियम आयन बैटरी की जरूरत नहीं है, और सब बसेस एयर कंडीशन होगी। और मेरा यह प्रयास है, जिस पर मैं बहुत कंपनियों से बातचीत कर चुका हूं, कि जहां से आप इस रोड पर आए, यहां से मुंबई तक मैं उसको ई हाईवे बनाना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक हाईवे, ताकि यहां इलेक्ट्रिक का ट्रक अब मैं लॉन्च कर रहा हूं। 40 टन का माल जाएगा ट्रक इलेक्ट्रिक का, ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक का। अब आने वाले समय में बसेस इलेक्ट्रिक की, कार इलेक्ट्रिक की, स्कूटर इलेक्ट्रिक की। पेट्रोल के लिए अगर 10 रुपए लगता है तो इलेक्ट्रिक के लिए 1 रुपया 1.5 रुपया लगता है। और हमारे देश में इलेक्ट्रिक सरप्लस है, और पेट्रोल और डीजल प्रदूषण करता है, इलेक्ट्रिक प्रदूषण नहीं करता। मैंने तो तय कर दिया है कि मैं अब डीजल पेट्रोल की गाड़ी में बैठता ही नहीं, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठता हूं। अब इथेनॉल के गाड़ी में बैठता हूं, और मेरे घर पर शायद आपको मैंने दिखाया ग्रीन हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन निकाल कर चलने वाली गाड़ी में बैठता हूं, जिसमें मैं हरियाणा को आपको कहूंगा कि हमारे किसान जो है वो देश के लिए अन्नदाता है। पर मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी, आपको दोनों को मैं प्रार्थना करूंगा, मैं भी किसान हूं। अब ये गेहूं चावल लगा के किसान का भला नहीं होने वाला है। अब किसान को अन्नदाता बनाने के बजाय ऊर्जादाता बनाइए। ये किसान ऊर्जा तैयार कर सकता है। एक कुएं से पानी निकलेगा, पंप से पानी शुद्ध होगा, और 1 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर लगाकर वो पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होगा। फिर ब्रोकन राइस से बना हुआ इथेनॉल जो 62 रुपए लीटर है, वो जनरेटर सेट में यूज होगा, और उससे उस ग्रीन हाइड्रोजन को कंप्रेस किया जाएगा, और रोड पर अपना वो गैस स्टेशन डालेगा, जिसमें बस, कार, ट्रक ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी, ना प्रदूषण होगा। एक तो कार 1200 किलोमीटर चलेगी, मेरी कार 600 किलोमीटर चलती है एक बार गैस भरने से। ये सबसे सस्ता है। हवाई जहाज इसके ऊपर चलेंगे, इसके ऊपर रेलवे चलेगी, और इसके ऊपर फैक्ट्री चलेगी। कोयला, पेट्रोल, ऑयल बंद हो जाएगा। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि जो बोलता है केवल, जिसको डाउट होगा उसको मैं बोलता हूं आ जाओ, मैं सब प्रयोग करता हूं। मेरे लेबोरेटरी में सब गाड़ियां हैं, और आपको सिद्ध करके दूंगा मैं 2 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार करता हूं। मेरा आपसे एक अनुरोध है, आप सब बैठे हुए लोगों से, अब टोयोटो का, हुंडई का, सुजुकी का सब गाड़ियां अगले महीने आ रही है। अब ब्रोकन राइस से इथेनॉल बन रहा है। 1 टन ब्रोकन राइस से 380 लीटर इथेनॉल तैयार हो रहा है। हरियाणा में आपने भी 10, 20, 25 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, और इसी इथेनॉल के पंप लगा दो। टीवीएस, बजाज और हीरो सबकी स्कूटर, ऑटो रिक्शा पेट्रोल पे नहीं, इथेनॉल पे चलेगी। वो जो परली है आपकी, 5 टन परली से 1 टन बायो एलएनजी और बायो सीएनजी तैयार होता है, और उस परली से मेरा ट्रैक्टर चलता है।
मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हरियाणा में परली को जलाओ मत। इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक प्रोजेक्ट डाला है, आपको पता होगा कि वो परली खरीद रहे हैं और उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे हैं। अब ये 50 लाख टन बिटुमिन देश में, हमारे देश में तैयार होता है और 30 लाख बिटुमिन हम बाहर से लाते हैं। मैंने इंडियन ऑयल को मैंडेट दिया है कि हमारे किसानों की परली का उपयोग करो जो जला रहे जिससे प्रदूषण हो रहा, पूरा बिटुमिन बनाओ। आप जितना बनाओगे उतना बिटुमिन एनएचआई खरीदी करेगा और परली के कारण हमारे किसानों को 2000 रुपए टन के रुपए से उसको कीमत मिलेगी। और एक ही बात मैं आपसे मांग करूंगा कि ये इसके ऊपर जो जीएसटी लगता है, नया पायलट प्रोजेक्ट है, तो जीएसटी को जो हरियाणा का हिस्सा है उसको एग्जाम करो, वो नेशनल लॉस है। क्योंकि अगर ये बनेगा ही नहीं तो तुमको कौन लॉस देने वाला है। और दूसरी बात, बिजली का दर शुरुआत के समय पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक 5 साल के लिए 3 रुपए और 5 साल के बाद 4, 4.5 रुपए कर दो, 10 साल के लिए दे दो। मैं आपको पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से केवल ये रोड की बसेस नहीं, मनोहर लाल जी अब पॉन्ड्स की बात छोड़ दो, मैं आपके पास वीडियो भेज देता हूं आज रात को। डॉफल मेयर करके ऑस्ट्रिया की कंपनी है, उन्होंने डबल डेकर बस हवा में चलाई है। 100 लोग हवा में उड़ रहे हैं और जा रहे हैं। मैं दिल्ली से गुड़गांव हवा में चलने वाली डबल डेकर बस चला दूंगा। आप जीएसटी का और पावर का केवल मुझे प्रस्ताव भेज दो, बाकी आपसे 1 रुपया नहीं मांगूंगा। ये 2 बातें, अगर ये नेशनल लॉस ही है और थोड़ा पावर का सपोर्ट आपका मिल जाएगा तो मैं हरियाणा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी कर दूंगा, जिससे हरियाणा को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। मेरी कल्पना है कि नरीमन पॉइंट से निकलकर गुड़गांव तक 12.5 घंटे में पहुंचना चाहिए, 12.5 घंटे में। और ये अगर हो जाएगा तो देश के इतिहास में ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे लिए ग्रोथ इंजन बन जाएगा। जी जनाब। फ्लाइंग कार का तो सुना था, लेकिन फ्लाइंग डबल डेकर बस। अच्छा, वो ब्रिज के ऊपर नीचे से लटक रही है ना जो, वो समझो उड़ने वाली एक तरह से बस है, डबल डेकर। 200 लोग नहीं ना, इसमें तो 100 बताया। 100 या 200 लोग बता रहे हैं कि हवा में जा रहे हैं। वो तो उन्होंने कहीं देखा है और उनका ये ड्रीम है कि दिल्ली से गुड़गांव तक चले। बिल्कुल ठीक है ना। दूसरी बात ये है, ये तो वैसे ही शॉकिंग था। मैं एक चीज़ सोचकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब सबका फोकस यही है इंडियंस का कि ईवी की तरफ आए। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, बायोफ्यूल की तरफ आए, इथेनॉल की तरफ आए और रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ आए। और साथ साथ किसानों का बेनिफिट। हाँ, बेनिफिट। और दूसरी बात ये है, मुझे याद आता है कि हमने थोड़े दिनों पहले, अभी बल्कि हमने हमने इससे पहले भी एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने उसके हवाले से, सोलर के हवाले से देखा था। काफ़ी डिटेल में वीडियो थी। गुजरात में सोलर पार्क बन रहा है, तो उसके अंदर भी यही था कि 63% अभी हम कोल पे हैं। ठीक है, और 37% हम ईवी और इन सोलर वगैरह की तरफ आ गए। और ये हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में हम 63% रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ आ जाएंगे और 37 ये पेट्रोल रह जाएगा जो ख़त्म हो जाएगा दिन ब दिन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा फोकस अभी यकजा होकर एक तरफ ही लगाया जा रहा है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल इसको ख़त्म करो और ईवी की तरफ आओ और बायोफ्यूल की तरफ आओ, इथेनॉल की तरफ आओ। अच्छा, इथेनॉल भी बनाने का मुझे नहीं समझ में आता। मुझे ऐसा लग रहा था बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता होगा, यकीन रहता होगा, लेकिन अब थोड़ी समझ आई मुझे कि कोई बहुत ज़्यादा ही रॉकेट साइंस नहीं है। कि आपको पता है वाटर से बन रहा है। अब वाटर बेसिकली हम देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, H2O फॉर्मूला है उसका। तो आप H2O को में से O को अलग करें, यानी ऑक्सीजन को सेपरेट कर दोगे और हाइड्रोजन को सेपरेट कर दोगे, वो हाइड्रोजन ही एक तरीके से इथेनॉल है। आपको पता है एक मरतबा पाकिस्तान में भी ये वावेला हुआ था कि पानी से गाड़ी चलाऊंगा मैं। हाँ। तो वो पानी से गाड़ी जो चलाने का सिस्टम था वो ये था कि मैंने एक बंदे से पूछा था, मैंने कहा यार आप लोग तो मतलब वो एक इदारे में था, एक इदारा है हमारे यहाँ PSQCA, ये इदारा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की क्वालिटी कंट्रोल करता है। सही है। हर प्रोडक्ट में चाय पत्ती, पानी, मिनरल वाटर, हर जगह में ना पाकिस्तान का छोटा सा झंडा लगा होता है PSQCA। तो उन रिक्शे में भी है, बाइकों पे भी है हमारे यहाँ। तो मैंने कहा था आप खाने पीने की चीज़ों को की क्वालिटी कंट्रोल, बोला नहीं हम लोग कंट्रोल करते हैं
मिसाल के तौर पे एक चीज़ मार्केट में आई है 500 रुपये की, तो उसने 500 रुपये अपनी प्राइस बताए हैं, 300-400 रुपये उसके खर्च हो रहे हैं, तो उसकी 500 रुपये की वैल्यू है या नहीं है? ये नहीं सही। तो वो हम लोग कंट्रोल, वो हम लोग प्राइस कंट्रोल वैल्यू सही। तो फिर मैंने बोला कि यार ये जो अभी गाड़ी का चक्कर आप ऑटो में, रिक्शा में भी आप लोगों का लगा हुआ है PSU से, तो मैंने बोला ये कार का चक्कर चल रहा है, पानी से बंदा कार चला रहा है, पेट्रोल, ये तो ज़िंदगी का इतना बड़ा मतलब है, आसानी, तो बहुत आसानी, बहुत याद है वो बंदा, तो बंदा कह रहा है कि पानी के अंदर से इन दोनों चीज़ों को अलग किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, ठीक है ना, अलग किया जाता है, तो फिर उस हाइड्रोजन से ना H2 से आप गाड़ी चल सकती है। तो मैंने कहा फिर इस पे पाबंदी क्यों, या इसको क्यों मार्केट में, ये तो इतना आसान हो जाएगा। एक तो चीप भी है पानी, आप खुद बताया मुझे। तो वो बंदा बता रहा था पानी तो फ्री है ना, समझो एक तरह से, बिल्कुल। तो बंदा बता रहा था कि ये रिस्की भी हो सकता है, ये एक तरह से फट भी सकता है, बॉम्ब भी हो सकता है, उस वक्त वो कह रहा था। लेकिन मैं आपको बताऊँ मामला क्या है, मामला ये है कि इतने बड़े लेवल पे गवर्नमेंट, नहीं, इतने बड़े लेवल पे गवर्नमेंट, पेट्रोल कंपनियां, ऑयल कंपनियां, इतने बड़े बड़े प्लांट, इतने बड़े बड़े अरबों खरबों मिलियन ट्रिलियन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कौन से वाले? पेट्रोल पंप्स के, ये सीरीज। एकदम से अगर पानी से गाड़ी चल जाएगी तो ठप हो गए, ठप क्या, रोड पे आ गए। बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है पेट्रोल का, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कितने बड़े बड़े मुआहदे हुए हैं, किन किन कंट्री से मुआहदे हुए हैं, यहाँ पे कंपनियाँ हैं, वो दुनिया, तो एक बड़ा ही एक अजीबो गरीब सिस्टम हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, कईयों के खांचे हैं, कईयों का बिजनेस है, वो कभी अपने बिजनेस को, एक शख्स ने एक इशू उठा रहा है, मैं पानी से कार चला लूँगा, उस शख्स को किसी तरीके से दबा दो, हुआ ये, गवर्नमेंट को पैसे दिए गए, कुछ भी दिया गया, तो वो बंदा तो गायब हो गया। आप मुझे एक बात बताएं, पेट्रोल हम बनाते हैं? पेट्रोल हम नहीं बनाते ना, हम तो इंपोर्ट करवाते हैं। हाँ। तो इंपोर्ट पे बैन करें और हम ईवी और इथेनॉल की तरफ आ जाए। बात मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो वही वाला मामला है। आप सही कह रहे हैं, इतना इजी नहीं है, उनको भी टाइम लग रहा है, अभी भी वो 5 साल मजीद बोल रहे हैं, 5 साल के बाद हम देखते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत एकदम से मुफ्त में समझो चीज़ चलेगी गाड़ी, ये बहुत सारे बड़े बड़े टाइकॉन्स को हजम नहीं होगा, कभी भी हजम नहीं होगा। अच्छा, बात सारी वही आ जाती है ना कि जो सिंसियर लोग होंगे वो सोचेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोच रही थी कि अगर हमें अपनी मनवानी हो, क्योंकि आपने एक वीडियो में ये बात बोली कि पाकिस्तान जो है इसकी समझो ये हमारा है, ये आवाम का है, ठीक है ना, ये हमारी समझे मलकियत है, तो बात ये है कि हम हुक्मरानों के नक्शे कदम पे चलते हैं या उनके इशारों पे चलते हैं। तो मैं बहुत देर तक सोचती रही कि हम अपनी बात कैसे मनवाएं, ठीक है, क्योंकि इतना करप्शन है, इतने मसले मसाले, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आवाम एक पेज पर आकर, एक ही पॉइंट पर आकर कि जी जैसे हम डिमांड रखते हैं हमें ईवी चाहिए, हमें इथेनॉल चाहिए, ठीक है, अब हम पेट्रोल का बाइकआउट करें और हम टैक्सेस ना दें इनको, तो फिर ये तो आएंगे ना जगह पे। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले तो वो ये जो आप बता रही हैं ना कि आवाम एक पेज पे आए, तो सबसे पहले तो एक पेज पे आए कैसे? ठीक है, एक पेज पे लाने के लिए कोई हो, कोई एक होता है ना, जैसे एक सरबराह होता है, जैसे इमरान खान है, ठीक है ना, बहुत लोग उनको बहुत फॉलो कर रहे हैं, बहुत मान रहे हैं, अगर वो कह दें कि आप टैक्सेस ना दो, तो अच्छा, मैं 100% श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग टैक्सेस नहीं देंगे। अब इसका मैं हल बताता हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कहना चाह रही हैं आसान अल्फाज में कि इतनी चीज़ें हमारे सामने नितिन गडकरी जी के थ्रू हमें पता चल गई हैं, तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। हाँ, ये कैसे करवाई जाए अपने मुल्क में? देखिए, इसका हल ये है कि ये बहुत ही नई चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे हमारे लिए। दुनिया तो इन चीज़ों को समझ रही है, हमारे लिए बहुत नई चीज़ें हैं और इम्प्लीमेंट होने में कई साल लगेंगे। तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल सा हल ये होता है कि सबसे पहले तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आप कह रही हैं ना कि हमने तो उनके नक्शे पे कदम पे चलना है, वो जो कहेंगे हम क्या करें, हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहले तो घरों में बैठे हुए जैसे हम जैसे लोग होते हैं, टीवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, गिले शिकवे करते हैं, गाली देते हैं सियासतदानों को, उसके बाद हम रात को सो जाते हैं, सुबह अपने कामों में चले जाते हैं, अपने धंधे में, हम कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादातर जो लोग हैं ये सोचते हैं। इसका सिंपल सा हल ये है, जो शख्स जो चीज़ जानता है, जो चीज़ कर सकता है, उसके बारे में बोलना शुरू करते हैं। सिर्फ मिसाल के तौर पे नितिन गडकरी जी को लाखों लोग सुनते हैं, तो वो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका प्लेटफॉर्म है, बोल तो रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, करके भी तो दिखा रहे हैं मेरी ना। बात, वो तो देखिए बोल तो रहे हैं ना।
आपको पता है एक मिनिस्टर होते हुए भी उन्हें इस चीज़ पे लाने में टाइम लग रहा है। आप देख रही हैं कि मैं अब वो इसका कह रहे हैं काफ़ी रुझान हो गया, टाटा तो शॉर्ट हो गया भाई, मैं बता तो रहा हूँ कि वो कब से बोल रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक पे आ रहे हैं, मज़ीद आ रहे हैं, एक मिनिस्टर होते हुए भी। तो एक आम बंदे के बारे में मैं समझता हूँ कि वो उसके बारे में वीडियोस बनाए। अगर किसी भी काम के हवाले से आपको नॉलेज है, किसी भी चीज़ के हवाले में, एक शख्स बोल रहा है, उस शख्स को 10 लोग सुनेंगे, 20 लोग सुनेंगे। देखिए तब एक चीज़ और बिल्कुल जहन में रख लें, बहुत बड़े लेवल पर तब्दीली एकदम नहीं आएगी। एकदम आपके सोलर सिस्टम नहीं लग जाएंगे, एकदम आपकी गाड़ियाँ एकदम से चेंज होकर दूसरे महीने में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं आ जाएंगी। लाखों लोगों ने गाड़ियाँ ली हुई हैं, पेट्रोल गाड़ियाँ ली हुई हैं, बुकिंग की हुई है, कल परसों ले रहा है, कोई ले रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपके आसपास भी इलेक्ट्रिक गाड़ी दिखेगी ना, फिर आपको आगे भी इलेक्ट्रिक गाड़ी दिखेगी, तो कल को आप सोचोगे अब मैं भी, दिखेंगे। ठीक है ना। एकदम से ये चीज़ नहीं होती, लेकिन माशरे में तब्दीली का सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, जो आप उसके बारे में बात करना शुरू कर दो, इंटरव्यूज़ शुरू कर दो दूसरों के, आप लोगों को बताना शुरू कर दो। आप अपना एक चैनल बना लो, आप अपने फेसबुक पे पोस्ट लगाओ, आप ट्विटर हो तो ट्विटर पे लगाओ। मतलब जो चीज़ें, जैसे नितिन गडकरी को हमने सुना, हम बड़े इंस्पायर्ड हो गए, अब इनकी कटिंग्स चलाएं हम, इनकी कटिंग्स चलाएं। जैसे हमने देखा, हमने 2 ने देखा और हमने 2 तक रख लिया, तो ये गलत है। ये गलत है। हमें 2 को 200 तक पहुंचाना है। अच्छा, आपने 200 तक पहुंचाया, उनमें से 10 लोग जो हैं वो उस चीज़ को समझेंगे, वो 10 मज़ीद 10 तक पहुंचाएंगे, मज़ीद वो इस तरह से चीज़ फैलती है। लेकिन फिर मेरा सवाल एक ये भी है कि उन्होंने खुद वीडियो में भी बताया कि इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो सिस्टम होता है, जो वो होता है, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, वो 1 करोड़ की लागत आती है उस पर। हाँ, तो उनका 1 करोड़ तो हमारा 2.5-3 करोड़ हो गया। देखिए एक चीज़ फैलेगी, एक चीज़ जाएगी मार्केट में, तो कल को जो है सियासतदानों तक भी ये बात जाएगी। जब एक चीज़ फैलेगी ना, मिसाल के तौर पे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ टाइम पहले तक कोई भी नहीं जानता था, कुछ लोग जो इसके बारे में बोलते रहे, अब जाके लोगों को इसके बारे में भी पता चल रहा है। अच्छा, ये फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग के बारे में लोगों को नहीं पता था। कुछ अर्से पहले चले जाए तो यूट्यूब के बारे में लोगों को नहीं पता था। आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस देखी लोगों ने, सोशल मीडिया पे देखा, फिर पता चला। आज भी अक्सर आपके सामने कोई वीडियो आ जाती होगी कि यार इस तरीके से आप ये कर सकते हो तो ये हो जाएगा। तो आप कभी किसी ने कुछ कहा है, उसकी वीडियो बन के अपलोड हो गई है, अपलोड होने के बाद फेसबुक, यूट्यूब पे कहीं पर भी एकदम से आपको दिखती है, तो वो चीज़ आपके लिए एक पहली दफ़ा है। कुछ चीज़ें हमें अगर पता चल गई हैं, तो वो चीज़ें लोगों के लिए पहली दफ़ा है। अच्छा, वो भी है, लेकिन जैसे टाटा है, महिंद्रा है, अब प्रोडक्ट्स ला भी तो रहे ना, बना भी रहे हैं, ईवी है तो लोग परचेज कर रहे हैं ना। अब हमारे यहाँ को ये सब नहीं, हमारे यहाँ चाइना की गाड़ियाँ आ रही हैं। चाइना और कब तक चाइना है? सुने तो सही, एक तो अपना बनाना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले आदत तो हो, जो चीज़ें बन के आ रही हैं तो चले, पहले इन्फॉर्मेशन तो हाँ। लेकिन ये कि चाइना की गाड़ियाँ हैं, लेकिन वही वाली बात है, मैं आपको बड़ी हैरत की बात बताऊँ, हमारे यहाँ माइंडसेट ये है कि ईवी इलेक्ट्रिक में दम ही नहीं है, इलेक्ट्रिक कार बेकार होती है, इलेक्ट्रिक कार ये होती है। नितिन जी कह रहे हैं, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, 600 किलोमीटर। मैं बता रहा हूँ माइंडसेट लोगों फहमी है बहुत सारी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद 60 से 70% तो हमें बस गलत फहमियाँ ही हैं। जैसे आपने बोला कि उन्होंने कहा कि गाड़ी उड़ जाती है, इथेनॉल पे चलती है तो उड़ जाती है, ब्लास्ट हो जाता है, तो अजीब सी बात लगी मुझे, बिल्कुल ही जाहिलो वाली। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि हमारा अनुमान था ये कि अभी भी इंडिया में ईवी का रुझान होते होते 10-15 साल तो लग ही जाएंगे, 20 साल तक लग ही जाएंगे। लेकिन मुझे तो आने वाले 5 सालों में ही लग रहा है कि 90%, 80 to 90% लोग आ चुके होंगे इस पे। देखिए मिनिस्टर लेवल के लोग अगर इस पे बात कर रहे हैं तो। और अच्छा, मुझे हैरान कुन बात ये लगी कि 10 रुपये अगर उस पे लगते हैं पेट्रोल पे, तो 1 रुपया इसके उसमें आए, 1 से 1.5 रुपये। इससे बड़ी बेनिफिट और क्या है? अच्छा, बहुत सारी बातों में उनका फोकस किसान, वो कह रहे हैं कि वो जो आखिरी में बच जाता है, जो उसको जलाना पड़ता है, उससे भी मतलब है कि आप बना सकते हो यार इथेनॉल। इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? मुझे एक चीज़ और लगती है, कुदरती चीज़ों पे आ रहे हैं ये लोग। हाँ, जैसे सोलर, जैसे कि अब इथेनॉल, पानी कुदरती चीज़ें, बिल्कुल ऐसे ही। अब हर चीज़ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कुदरती, ताकि पॉल्यूशन ना हो, ताकि मतलब जो हमने बर्बाद करके रख लिया है अपने माहौल को, अपनी चीज़ों को, वो कम से कम हो। अच्छा, अब आप ईवी देखें, ईवी पर अगर आ जाते हैं 80 to 90% लोग, तो आप देखिए पॉल्यूशन वाला मसला तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पेट्रोल की वजह से पोल्यूशन होता है, तो इसका मतलब है पेट्रोल इस काम के लिए कुदरत ने नहीं बनाया था। वो जो शख्स की एक बात मुझे बार बार याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि ये ज़मीन का ऑयल है, ये ज़मीन के जो ज़लज़ले आते हैं, अगर हम ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे तो ज़मीन की जो
रगड़ है, रगड़ ज़रूरी है। अगर एक चीज़ की रगड़ नहीं होगी तो ज़लज़ले आएंगे। बिल्कुल। तो ऑयलिंग, ज़मीन के नीचे भी ऑयलिंग की ज़रूरत है। और शायद उसको छेड़े, शायद वो बात उसको खत्म कर। देखिए, इससे पोल्यूशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि शायद ये इस काम के लिए नहीं है, तभी तो नुकसानदेह है ना, नुकसान हो रहा है। तो असल जो चीज़ थी अब लोगों को पता भी चल रहा है। लेकिन नितिन गडकरी जी जैसे बंदे हैं, मिनिस्टर हैं, तो जाहिर सी बात है वो बात कर रहे हैं, बाकायदा वो कह रहे हैं मैंने पेट्रोल गाड़ी चलाना ही छोड़, और कोई करना चाहता है तो मैं सब फरोख्त करता हूँ और बताऊंगा मैं, मतलब मैं कोई अगर किसी को समझ नहीं आती तो बुला के मैं समझाने को तैयार। इससे बड़ी बात और क्या है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि मतलब काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से इनका एक मिशन है और अब लोगों को अवेयरनेस हो रही है। और बहुत ही मतलब है कि बहुत जल्द इंडिया में मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हमारे यहाँ अभी बहुत अच्छा, हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत दूर हैं, बहुत दूर है, सो रहे हैं हम लोग बहुत दूर। मैं कहती हूँ नॉलेज ही नहीं है भाई। दूर का मतलब नॉलेज है, अभी हमने सफ़र तय नहीं करा। सफ़र तो जब हम तय करेंगे ना, जब हमें मंजिल तो पता चले, हमें पता तो चले हमें इस रास्ते पे चलना है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, फ्लाइंग कार, फ्लाइंग बस, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट, बुलेट, ठीक है, और सीलिंग्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने को बस इंडिया में ही मिल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं कुछ 4-5 वीडियो में, तो लास्ट जो वीडियोस मैंने देखी हैं वो तो इतने हैरानकुन प्रोजेक्ट हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगता था इम्पॉसिबल हो, लेकिन वो पॉसिबल करके दिखाया है। तो मैं इस चीज़ के लिए बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगी इंडिया को कि मोदी जी के दौरे हुकूमत में, ऐसे मिनिस्टर्स के दौरे हुकूमत में इतनी तरक्की, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, कमाल की बात है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी जिसमें नितिन गडकरी जी ने बड़े जोश के साथ चीज़ों के बारे में बताया। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।